एक बॉल को आप थीटा एंगल पर फेंकते हो तो उस बॉल की पाथ सीधी लाइन में क्यों नहीं होती, उस बॉल का पाथ कर्व क्यों होता है? तो इसी मोशन को, इसी पाथ को फिजिक्स में कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थीटा एंगल पर अगर फेंको तो वो ऑब्जेक्ट की पाथ कर्व होती है। इस कर्व पाथ को हम कहते हैं पैराबोला। इसकी शेप जो होती है वो पैराबोलिक होती है। और आप देख रहे हो कि ये बॉल आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, फिर मैक्सिमम हाइट के बाद ये बॉल आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो ऐसे मोशन को, जहां पर ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है और ऊपर और नीचे भी आ रहा है, तो ऐसे मोशन को हम दो हिस्से में तोड़ते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। दोनों डायरेक्शन में बॉल की मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सो दिस इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बॉल के मोशन को दो हिस्से में बांट दिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब हम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉल पे क्या कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉल पे कोई फोर्स नहीं है। मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बॉल की स्पीड होगी उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां अगर इस स्पीड अगर u है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी u cos थीटा। अब पूरे फ्लाइट के दौरान इस स्पीड पे कोई चेंज नहीं आएगा। हर पॉइंट पर u cos थीटा विल बी कांस्टेंट। अब हम अगर वर्टिकल डायरेक्शन अगर देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉल की स्पीड है u sin थीटा। अब u sin थीटा क्या चेंज होगी? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉल पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, बॉल का वेट। हर पॉइंट पर बॉल की वेट नीचे की ओर लग रही है, तो इस फोर्स के कारण ये u sin थीटा चेंज होगा। तो यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड मैक्सिमम होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर u sin थीटा 0 होगा। फिर जब यहां से बॉल नीचे आना स्टार्ट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट की स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी और यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट की स्पीड होगी u sin थीटा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही है। तो हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक दूसरे से स्वतंत्र है और हमने मोशन को दो हिस्से में तोड़ दिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड जो है वो हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट होती है और वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड मैक्सिमम से घट के 0 हुई और फिर 0 से बढ़ के मैक्सिमम हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। इस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन g। इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।